हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर आपको एक लेक्चर दिया था, एक वीडियो भेजा था। और आज हम आपको बैटरीज के बारे में बताएंगे और उसमें से दो बैटरियों को एक्सप्लेन करेंगे। बैटरीज यू ऑलरेडी नो, बैटरीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल and you know the electrochemical cells are those cells in which the chemical energy is converted into electrical energy। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि अगर हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम अगर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तब तो बहुत अच्छा है कि हमारी ये सारी डिवाइसेस चलती रहती है, लेकिन अगर घर में लाइट नहीं है तो फिर हम क्या करें और कैसे उन डिवाइसेस को चलाएं। उसके लिए ही डेवलप हुए थे और डिस्कवर हुए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और सारी बैटरियाँ आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर ही बेस्ड है। और हमने आपको लास्ट टाइम अपने वीडियो में एक बात और भी बताई थी कि वो सेल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और केमिकल एनर्जी बनती है उनमें ए माने प्लस और सी माने माइनस होता है, लेकिन the devices in which the chemical energy is converted into electrical energy, जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इस बात को हमको हमेशा ध्यान रखना है, जिस डिवाइस से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसमें एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। देखिए अब हम आपको बैटरीज बता रहे हैं। बैटरीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिंगल डिवाइस is called as a cell and if it is present in a series then it is called as a battery। बैटरी मतलब सीरीज, कई सारे जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा छोटे बच्चों के टॉयज होते हैं, उन टॉयज में हमने कई सारे सेल को कंबाइन करते हैं, या हम टॉर्च यूज करते हैं उसमें भी एक सिंगल सेल यूज नहीं करते हैं। हाँ, घड़ी में अगर हम डालते हैं तो सिंगल सेल डालते हैं, लेकिन टॉयज में और अगर सिंगल यूज करेंगे तो उसको हम सेल कहते हैं, और कई सारे सीरीज में यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन होगा, देन इट इज कॉल्ड एज द बैटरीज। Batteries are of two types, primary cell and secondary cell। Primary cells are those which are not rechargeable, इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। They are irreversible, जो irreversible है, after complete the reaction they become dead, they are called as the primary cell। And secondary cell are those cells which are rechargeable, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। Like that, हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो इन्वर्टर की बैटरी को हम चार्जिंग करते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती रहती है, तो दिस इज द सेकेंडरी सेल। एंड इन प्राइमरी सेल देयर आर टू डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ ड्राई सेल एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ मरकरी सेल। आपने ड्राई सेल और मरकरी सेल दोनों ही देखे, जो हम लोग वॉल क्लॉक में डालते हैं, घड़ी दीवार पे लगने वाली घड़ियों में डालते हैं, दीज आर द ड्राई सेल। और जो हम रिस्ट वॉच में घड़ियों में छोटे वाले बटन सेल यूज करते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द मरकरी सेल। अब हम आपको वर्किंग बताएंगे कि ये ड्राई सेल या मरकरी सेल किस तरीके से वर्किंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिया प्राइमरी सेल का एक एग्जांपल, ड्राई सेल। ड्राई सेल्स आर द कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लैग्रांजियन सेल। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, छोटा फॉर्म है लैग्रांजियन सेल का। इट इज मेड अप ऑफ अ जिंक वेसल, ये जिंक मेटल का बना हुआ है एंड जिंक इज एक्ट एज एन एनोड। जिंक यहाँ पे एनोड की तरह वर्किंग करता है एंड इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल, दैट्स व्हाई द जिंक और एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा होगा? नेगेटिव, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एंड इन द सेंटर इट कंटेन a rod which is made up of carbon or graphite, and this carbon or graphite rod it act as a cathode। ये वर्किंग किसकी तरह करती है? कैथोड की वर्किंग करती है। एंड कैथोड इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैथोड कैसा है इसमें? पॉजिटिव, एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। नाउ इन ए सेल हमेशा ध्यान रखना है, इन ए सेल और बैटरी एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड। एनोड की रिक्वायरमेंट होती है, कैथोड की, और इलेक्ट्रोलाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज व्हिच आर गुड कंडक्टर ड्यूरिंग देयर एक्वस और मोल्टन स्टेट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, this is the zinc rod, the zinc vessel act as anode
and this is a graphite rod act as cathode. The graphite rod is surrounded by MnO2 plus C, मैग्नीज ऑक्साइड। जैसे आपने कभी बैटरी को ब्रेक करके देखा होगा तो ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन, इन दोनों को इसके चारों तरफ हम कवर्ड कर देते हैं। नाउ इन बिटवीन कैथोड एंड एनोड द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक फ्लोराइड इज फिल्ड। इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट फिल अप कर दिया था। नाउ सील द सेल को सील कर देते टू बिकम लीक प्रूफ, ताकि ये लीक प्रूफ हो जाए। ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे हमने इस सेल को किसी डिवाइस में लगाया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे आपने देखा घड़ियों में हम लाइट भी जला लेते हैं, वर्किंग भी करती रहती है, तो इसके मतलब वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो। देखिए कैसे। एट जिंक ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था, एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स चार्ज बिकम इंक्रीजेज, रिडक्शन मीन्स चार्ज बिकम डिक्रीजेज। Zinc convert into Zn2 plus by losing 2 electron. Here, if it is present in elementary state, जब भी कोई एलिमेंट, कोई मेटल अकेला होता है, उस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। Now it is converted into Zn2 plus by losing 2 electron. Here the charge become increases. Now it is called as a oxidation. इस प्रोसेस का नाम हो गया ऑक्सीडेशन। Now this Zn, ये जो हमारे पास Zn के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आफ्टर लूजिंग जैसे आयंस में कन्वर्ट हो गए। जब ये आयन में कन्वर्ट होते हैं तो हम इनको एक्वस कहते हैं, सॉलिड होते हैं, तो मेटल के लिए सॉलिड वर्ड यूज किया है। Zn2 प्लस गेनिंग, अब देखिए ये आयन यहाँ पे आए और NH4 के ऊपर प्लस Cl माइनस, ऐसे Zn2 प्लस और Cl माइनस भी रहता है, गेनिंग द अमोनियम आयंस and now it is become it form a complex, और ये यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। देखिए सेल हमारे हर समय वर्किंग में नहीं होते, जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये वर्किंग में आते हैं, वर्किंग में होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी रिडॉक्स स्टार्ट हो जाता है। एट कैथोड, अब देखिए कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, NH4 आयंस, NH4Cl ब्रेक इसमें होता है, NH4Cl is a break into NH4 plus ammonium ion and Cl minus. These ammonium ions, they gain the 2 electrons which are removed by the zinc, and after that it is converted into ammonia and remove the hydrogen gas, और रिएक्शन के दौरान अमोनिया बनती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। एंड दिस हाइड्रोजन गैस, अब देखिए Zn और अमोनियम का रिएक्शन हुआ, नाउ इट इज कन्वर्ट, ये हमने ओवरऑल रिएक्शन पूरा ऐड करके बताया, पहले मैंने आपको बताया था रिएक्शन हमें एनोड और कैथोड के दोनों देने चाहिए। इन केस अगर हमारा लर्न नहीं कर पा रहे तो हम ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। Zn, दिस इज द एनोड, अमोनियम combined, then it is called as a Zn2 plus. So at anode the oxidation takes place and at cathode the reduction takes place. देखिए यहाँ पर चार्ज डिक्रीज हो रहा है NH4 प्लस से, ये 0 पे आ रहा है, यहाँ पे चार्ज कम हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस स्टेज पे हाइड्रोजन के ऊपर 0 आ रहा है बिकॉज स्टेबल फॉर्म। नाउ दिस हाइड्रोजन गैस इज एब्जॉर्ब बाय MnO2, यहाँ पे हमने क्या लगाया, मैग्नीज ऑक्साइड, और ये मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद बना लेता है Mn2O3 plus H2O। ऑलवेज रिमेंबर, in redox reaction in a dry cell the water molecule is formed, and this due to the water molecule the cell become leak, जो हमारे सेल होते हैं वो लीक कर जाते हैं। अब आज की डेट में जो नाउ डेज जो नए हमारे सेल बनाए जा रहे हैं उनके अंदर इन प्लेस ऑफ NH4Cl यूज द KOH, हम KOH यूज करते हैं ताकि हम लीक प्रूफ सेल बना सके। एक ड्राई सेल 1.25 से लेके 1.5 वोल्ट करंट डेवलप करता है, यानी द पोटेंशियल ऑफ द ड्राई सेल इज अबाउट 1.25 to 1.5 volt. So this is the dry cell, and dry cell are particularly used in toys, it is used in watches, it is used in transistors, radios and so on.
And now the second example of the primary cell, this is called as a mercury cell, and the mercury cells are also be called as a button cell. These are particularly used in wristwatch, जो हाथ में पहनने वाली घड़ियां होती है, और पर्टिकुलरली यूज इन द स्मॉल टॉयज, जो बच्चों के खिलौने होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 3 साल से छोटे बच्चों को ये खिलौने नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस बहुत छोटी होती है, बच्चे को मुंह में डाल सकते हैं, और ये मरकरी की बनी होती है। इसलिए इसको एडवाइस किया जाता है कि अगर 3+ बच्चे होते हैं उन्हीं को लिए ऐसे टॉयज यूज करने चाहिए। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है और वर्किंग कैसे है। Mercury cell is also be called as a zinc Hg mercury cell or also be called as a button cell. आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव्स में भी नाम मिलेगा इसका। And the mercury cell, in mercury cell, anode is made up of zinc amalgam. Zinc amalgam का एनोड बना होता है, and cathode is made up of HgO+C, मर्क्यूरस ऑक्साइड और कार्बन, इनका बना हुआ कैथोड होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैथोड मेंशन किया, किसका बना यहाँ पे मेंशन किया। एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड अपर वाला है, लोअर वाला आपका कैथोड है। इन बिटवीन दैट, इनके बीच में एक लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेपरेटर। और आपने देखा होगा जो आपका बटन सेल होता है उसके ऊपर इस तरीके से राउंड अपर वाला साइड थोड़ा सा पफी होता है, फूला रहता है, और नीचे वाला, तो ये जो है इट इज वर्किंग एज ए माइनस एंड इट इज वर्किंग एज ए पॉजिटिव बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल। Mercurous oxide and carbon is act as a cathode, and here the electrolyte is QH and ZnO. अब देखिए जैसे ही हमने बटन सेल को किसी भी डिवाइस में लगाया, रिएक्शन स्टार्ट हो गया। रिएक्शन क्या होता है, एट एनोड Zn अट्रैक्ट और रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड्स। इसने रिएक्शन किससे किया, OH नेगेटिव से। OH नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, आपके इस इलेक्ट्रोलाइट से। Now it is converted into Zn oxide, ZnO plus H2 after losing 2 electrons. Now the charge become increases, and you know if the charge become increases, then the process is called as the oxidation. So at oxidation, always remember at oxidation, at anode the oxidation takes place. Now at cathode, mercurous oxide react with H2O and by gaining 2 electron now convert into Hg, convert इसमें जाता है Hg and losing the 2 hydroxides ion, OH negative ion. So overall reaction is that Zn amalgam, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास H2O से H2O कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या हुआ, Zn HgO, ये 2H से 2H आयन चेंज आपके हमने कट कर दिए। नाउ Zn plus HgO is equal to ZnO plus Hg. During the reaction, about 1.35 volt current is obtained. बटन सेल से 1.34 वोल्ट करंट, 35 वोल्ट करंट डेवलप होता है। और बटन सेल की सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक जैसा यूनिफॉर्म वोल्टेज देता है, एक जैसा, जब स्टार्टिंग से एंडिंग तक ऐसा नहीं होगा कि डाउन होगा या फास्ट हो जाएगा। 1.35 वोल्ट करंट डेवलप होता है। तो ये है आपका प्राइमरी सेल, इसके दोनों मैंने एग्जाम्पल बता दिए। प्राइमरी सेल को हम चार्जिंग नहीं कर सकते, ये आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन दे बिकम डेड। रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद डेड हो जाते हैं। आपको समझ आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।